क्या सुरैया नोमी से तलाक ले लेगी या फिर उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ ही रहेगी? और क्या नफीस गुल से बच्चा लेने में कामयाब हो जाएगी या फिर मुंह की खाएगा? हाँ तो दोस्तों, इस ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। परवीन अपने बेटे नफीस से कहेगी कि अब तू भी शादी की तैयारी कर ले, अपना घर बसा ले, मैं तुम्हें अपने घर में खुश देखना चाहती हूँ। तो इस पर नफीस अपनी माँ से कहेगा कि अब मेरा शादी से दिल ही उठ गया है, अब मैं कोई शादी नहीं करूँगा और ना ही आप दोबारा मुझे ऐसा कुछ कहिएगा। मैं तो बस अब गुल पर केस करके अपना बच्चा वापस लूँगा, क्योंकि अब मेरा वही आखिरी उम्मीद है और जीने का सहारा भी। और दूसरी तरफ नोमी अपनी बीवी सुरैया से ये कहता नजर आएगा कि सुरैया, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझसे तलाक ले लो और कहीं और शादी कर लो। तो इस पर सुरैया बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या, आप ये क्या कह रहे हो, आप होश में तो हो, आप अपनी बीवी को कह रहे हो कि जाओ जाकर और नई शादी कर लो। तो इस पर नोमी कहता है कि तुमने करना तो यही है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा और ना ही मैं तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँगा। तो फिर आखिरकार एक न एक दिन तुमने मुझसे तलाक ही लेनी है, तो ये काम अभी ही कर लो और अपने लिए कोई और पैसे वाला शख्स तलाश कर लो। सुरैया नोमी की यह बात सुनकर सकते में रह जाती है और खामोश रहकर नोमी की तरफ देखती रहती है। और उधर दूसरी तरफ नौशी जब दिन ब दिन डिप्रेशन में चली जा रही है और अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, सिर्फ गुल को नुकसान पहुँचाना। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि अब वो ऐसा क्या करे कि गुल का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए और फिर सभी उससे नफरत करने लगेंगे। नौशी किचन में गुल के पास आकर जहर उगलती है कि अब बस तुम्हारे आराम के दिन ख़त्म हो गए गुल, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब बना दूंगी, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। नौशी गुल के साथ नफरत में इतना आगे गुजर गई है कि अब उसे कोई एहसास नहीं कि वो कितना गलत कर रही है। और उधर दूसरी तरफ अहमर, गुल और उसकी माँ बुशरा सभी खाने के मेज़ पर बैठे खाना खा रहे होते हैं कि अचानक बाहर बेल बजती है। तो अहमर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। तो थोड़ी देर बाद अहमर वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। बुशरा पूछती है कि अहमर, ये कैसा लिफाफा है तुम्हारे हाथ में? अहमर कहता है पता नहीं अम्मी, बाहर पोस्टमैन देकर गया है। तो इस पर बुशरा खोल कर देखो ना क्या है। तो अहमर कहता है जी अम्मी, मैं खोल कर देखता हूँ। जब अहमर खोल कर पढ़ता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो बुशरा कहती है क्या है अहमर इस लिफाफे में, हमें भी तो बता। अहमर बताता है कि अम्मी, ये कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। बुशरा परेशान हो जाती है, कैसा नोटिस भाई? तो इस पर अहमर बताता है कि नफीस ने गुल पर केस कर दिया है बच्चे की कस्टडी का, तो उसी का नोटिस आया है। तो इस पर गुल बहुत परेशान हो जाती है और बुशरा जो कहती है उसकी बात सुनकर तो सभी दंग रह जाते हैं। बुशरा कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा होगा, अगर बच्चा नफीस ले जाएगा तो तुम फिर सारा वक्त सारा ध्यान अपने और अहमर के होने वाले बच्चे पर दे सकोगी, नहीं तो तुम तो सारा वक्त उसर की देखभाल में गुजार देती हो। तो गुल ये सब बातें सुनकर टूट जाती है और खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अहमर अपनी माँ को रोकते हुए कहता है कि अम्मी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर असद उसका अपना बेटा है, भला कोई माँ अपने बच्चे से बगैर रह सकती है? लेकिन बुशरा कहती है कि अहमर, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, नफीस भी इस बच्चे का बाप है, तो अगर असद उसके पास चला जाएगा तो इसमें क्या बुराई है? अहमर जब देखता है कि उसकी माँ तो उसकी कोई बात नहीं सुन रही, तो वो कहता है कि मैं जाकर गुल को देखता हूँ, कहीं फिर से उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो इस पर बुशरा कहती है कि हाँ देखो, उसे जाकर कहो कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसका असर सारा मेरे होने वाले पोते की सेहत पर पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुरैया नोमी से तलाक ले लेगी या फिर उसके साथ रहकर जो कुछ उसने गुल और उसकी माँ के साथ किया है उसका खमियाजा भुगतेगी? और क्या नफीस गुल से बच्चा लेने में कामयाब हो जाएगा या फिर बच्चा गुल के पास ही रहेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।